देश भर में होली त्योहार की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा, ये त्योहार सभी के जीवन में लाए खुशियों के रंग। गृह मंत्रालय ने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को दी वाई कैटेगरी सुरक्षा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं विवेक। अब तक 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी फिल्म। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर ली चुटकी। कहा, टैक्स फ्री करने से काम नहीं चलेगा, आलोचना करने वालों को मिले आजीवन कारावास। और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह पर चढ़ा होली का रंग। जमकर खेली होली, फाग गीत हुए। प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनाई होली। अपने निवास में मौजूद लोगों को रंग गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, खुशियों के रंग लेकर आए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने सभी को होली की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को सीआरपीएम कवर के साथ वाई कैटेगरी दी जा रही है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने यह सुरक्षा प्रदान की है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 8 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 5 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड उनके घर पर लगाए जाएंगे। बताते चले कि इस फिल्म ने पिछले 6 दिनों में 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फिल्म इसी हफ्ते 100 करोड़ का आंकड़ा भी आसानी से पार कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम चुके यशवंत सिन्हा ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर जबरदस्त चुटकी ली। यशवंत सिन्हा ने कहा कि फिल्म को देश भर में टैक्स फ्री बनाकर काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा, द कश्मीर फाइल्स को पूरे भारत में टैक्स फ्री कर देना ही पर्याप्त नहीं है। यशवंत ने यह भी कहा कि संसद ऐसा कानून बनाए कि फिल्म की आलोचना करने वालों को आजीवन कारावास मिले। उन्होंने लिखा, जो लोग फिल्म नहीं देख पाते हैं उन्हें 2 साल की, जबकि जो इसकी आलोचना करें उन्हें ताउम्र कैद की सजा हो। देश भर में जमकर हर तरफ अबीर गुलाल खेला जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी होली की धूम देखने को मिली। प्रदेशवासी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होली के रंग में मशगूल नजर आए। उन्होंने समर्थकों के साथ होली के लिए इस दौरान फाग गीत गाते हुए राजधानी वासियों को बधाई भी दी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी होली मनाई। बघेल रायपुर में आयोजित होली का दहन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने निवास में मौजूद लोगों को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। इस दौरान सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकर्ता और अपनी विधानसभा के लोगों के साथ इस समय मां वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं। विधानसभा क्षेत्र दतिया और गृह क्षेत्र डबरा की प्रिय जनता के साथ इस वक्त वे मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, जहां गृह मंत्री आमजन की तरह लाइन में लगकर भोजन ले रहे हैं और फर्श पर बैठकर अपने सभी श्रद्धालुओं के साथ सहभागिता से भोजन भी कर रहे हैं।
होली पर हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों की अब खैर नहीं। पुलिस ने त्योहारों के चलते चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए रखी है। इसी के मद्देनजर पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कलेक्टर, एसपी, टीआई आम जनता से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहे हैं। राजधानी भोपाल में होली के हुड़दंग के दौरान दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए जेपी अस्पताल और हमीदिया अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने डॉक्टरों के साथ ही अस्पतालों के कर्मचारियों को बिना सूचना के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी डॉक्टर और स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। होली के चलते 108 एम्बुलेंस को अलर्ट पर रहने के निर्देश मिले। साथ ही एम्बुलेंस स्टाफ को विशेष तौर पर होली के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। होली पर्व पर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक शिशुपाल शौरी, सीएम के सलाहकार राजेश तिवारी, एसपी शुलभ सिन्हा समेत जिले के जनप्रतिनिधि शामिल रहे और वृद्धाश्रम के लोगों के साथ उन्होंने होली मनाई। होली के त्योहार शुरू होने से पहले ही पखांजूर नगर पंचायत के बगल में लगी एटीएम को चोरों ने पैसे लूटने का प्रयास किया। चोर एटीएम को गैस कटर से काटकर एटीएम लूटने के प्रयास में थे कि अनुमान है लाखों रुपए आग की वजह से क्षति होने की संभावना। वहीं एसबीआई बैंक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि लाखों रुपए के एटीएम बिना किसी चौकीदार के राम भरोसे कैसे चल रहा था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। नेपानगर में भी होली की धूम देखने को मिली। रहवासियों के मुताबिक बीते 2 सालों से कोरोना के चलते होली का रंग फीका रहा, जबकि इस साल लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। यहां सभी खुशी से सराबोर होकर होली के रंग में रंगे नजर आए। नगर में कई स्थानों पर होली का दहन किया गया था। इस दौरान सभी ने होली की पूजा अर्चना की और बच्चे नाचते गाते नजर आए। सिंगरौली जिले में होली 3 युवाओं के लिए मौत का कारण बन गई। बता दें कि रावणमाड़ गुफा के पास 2 बाइक में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद बाइक सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल उसका इलाज जारी है। मृतकों में 2 युवक छतौली गांव के निवासी थे और एक युवक मूड़ी गांव के रहने वाला बताया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब बात मध्य प्रदेश के गाड़ावारा की, जहां दिशा करियर मार्गदर्शन का आयोजन किया गया था। बताते कि अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व सृष्टि जयंत देशमुख के निर्देशन में इसका सफल आयोजन किया गया। इसमें आईएएस चंद्रमोहन ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो वहीं दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में बैठकर आप सभी लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस में कैसे जाना है, क्या काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सभी जानी है कि नहीं? काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो इस सेशन का यही उद्देश्य था कि घर पर हम रहते हैं या स्कूल जाते हैं, थोड़ा बहुत इंटरनेट देखते हैं, पर इतना ज़्यादा हम ये नहीं समझ पाते कि कॉलेज में या स्कूल में 11th-12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आज क्रेयॉन इंटरनेशनल स्कूल ने करियर काउंसलिंग के सेशन में मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्रेयॉन इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री एकनाथ जय जी का, जिन्होंने अवसर दिया मुझे बच्चों से बात करने का। और मुझे खुशी हुई कि आज एक ही प्लेटफॉर्म पे लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्मी के कर्नल्स और बिजनेसमैन, अलग अलग व्यवसाय के लोगों को बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला और बच्चों को इस बात का एहसास हुआ कि उनके लिए हर तरह का करियर ऑप्शन खुला हुआ है। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।